हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने हीटिंग देखा था। नाउ कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वेल्डिंग इज। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। तो वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी दो टुकड़ों को, चाहे वो मेटल के हो या नॉन मेटल के हो, मतलब चाहे वो किसी धातु के हो या अधातु के हो, ठीक है, उनको जब हम हीट अप करते हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई दो मेटल हैं इस तरह से, तो इनको आपस में ज्वाइन कर देना, वो हम वेल्डिंग की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का मतलब हुआ दो मेटल पीस आपने लिए, उनको एक के ऊपर एक इस तरह से रखा, या जो भी प्रोसेस होगा, कई तरीके होते हैं वेल्डिंग करने के, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जब आप इस तरह से उन्हें जोड़ते हैं, तो जिस प्रोसेस से आप उनको जोड़ते हैं किसी भी मेटल को, उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेल्डिंग के लाभ, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे ये मैंने यहाँ पे एक एक करके बताया हुआ है। सबसे पहला एडवांटेज जो ये है कि ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आप जो है कॉस्ट नहीं लगेगी इसकी, और इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो सबसे इजी वे जो होता है, किसी भी दो मेटल को आप जब जोड़ते हो तो वो वेल्डिंग का ही प्रोसेस होता है। वेल्डिंग करने से आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हो, बहुत जल्दी जो है कोई भी दो मेटल को आप जोड़ सकते हो। दूसरा क्या है, डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आप चाहो आप उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए उस डिजाइन में उसको आप वेल्ड कर सकते हो। सपोज आपने देखा होगा जैसे घरों में बाहर के गेट बनते हैं, ठीक है, तो वो गेट आपके कई डिजाइन के होते हैं और हर मेटल पीस को एक साथ जोड़ा जाता है उसमें, ठीक है ना। तो वो आप अलग अलग डिजाइन्स बना के आप सबको आपस में जोड़ करके और एक बड़ा सा पीस बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर होता है प्रोवाइड डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है ये महंगे नहीं होते हैं, यानी कि नॉट वेरी कॉस्टली। तो अगर आप वेल्डिंग करवा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वही जो पहले बताया था आपका इकोनॉमिकल है, मतलब कि इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो वेल्डिंग मशीन आती है वो आती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। इट जॉइंट्स इन कमर्शियल मेटल्स ऑल्सो। कमर्शियल मेटल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है ना। कमर्शियल वर्ड आता ही वहीं पर है कि जहाँ पर आप किसी चीज़ को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मनी को कलेक्ट कर पाओ, ज़्यादा इकट्ठा कर पाओ, वो चीज़ आ जाती है सब कमर्शियल पर्पस में, जिसका हम लेन देन कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो वाले मेटल को भी वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप उनकी वेल्डिंग करो और आप उनको बेच भी सकते हो। बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइंड बाय वेल्डिंग, यानी कि आपका जो मटेरियल है, जो मेटल है, ठीक है, जो धातु आपकी है, वो चाहे एक जैसी हो चाहे अलग हो। अलग अलग टाइप के मेटल्स मिलते हैं, हमको पता है। तो वो चाहे समान हो चाहे असमान हो, दोनों ही मेटल्स में आप ये जो है वेल्डिंग करवा सकते हैं। आप सपोज आपने आयरन के दो पार्ट लिए, तो अगर ये दोनों आयरन के पीस हो गए तो भी आप इनको जोड़ सकते हो। एक आयरन एक कॉपर, तो भी आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है कि आप जो है वन बाय वन करके हर किसी भी टाइप के अलग अलग मटेरियल को या किसी भी टाइप के सेम मटेरियल को, समान धातु को, उसको भी आप जोड़ सकते हो। लास्ट इज पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स यानी कि जो आप इधर उधर लेके जा सको, उसको भी आप यहाँ पे क्या है हमें उपलब्ध है, ठीक है। नाउ कम्स टू डिसएडवांटेजेस। क्या क्या हानियां हो सकती हैं अगर हम ये वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सी हार्मफुल रेडिएशंस एंड फ्यूम्स, यानी कि जो विकिरण और जो धुएं निकलते हैं, तो अलग अलग टाइप के धुआं निकलता है उससे जब आप वेल्डिंग कराते हो। कई टाइप के रेडिएशंस भी निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी हार्मफुल होते हैं, यानी कि ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर वो धुआं जो निकलता है अगर हम उसको ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो वेल्डिंग नीड्स इंटरनल इंस्पेक्शन। बहुत ज़रूरी होता है
कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा निरीक्षण के साथ वेल्डिंग करो, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा देख करके प्रॉपर्ली नहीं करी तो वेल्डिंग सही नहीं होती है। वेल्डिंग इज नॉट डन केयरफुली, इट मे रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस। वही चीज़ है, अगर आपने प्रॉपर एक इंस्पेक्शन के साथ, एक अच्छे निरीक्षण के साथ अगर आपने वेल्डिंग नहीं करी है तो जो मेटल पीस पे आपने वेल्डिंग करी होगी वो टूट भी सकती है। देन स्किल्ड वेल्डिंग इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस गुड वेल्डिंग। इसके लिए जो लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना, उनको उसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नया व्यक्ति है जो कि वेल्डिंग करने आ रहा है और वो उस चीज़ में इतना कुशल नहीं है तो भी वेल्डिंग गलत हो सकती है। तो वेल्डिंग जो भी करता है उसको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक वेल्डिंग? वेल्डिंग अभी आपको मैंने बता दिया कि जहाँ पे आप दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करते हो, जिस भी तरीके से आप करते हो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी दो धातुओं को या दो अधातुओं को या एक धातु, वो कैसे भी हो सकता है, अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, यानी आप उसको अगर जोड़ रहे हो तो उसमें अगर हम करंट यूज कर रहे हैं उस पिघलाने के लिए ताकि वो मेटल पिघल जाए, उस प्रोसेस में अगर हम करंट यूज कर रहे हैं तो यानी कि वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गई। ठीक है, यानी कि करंट की हेल्प से हीट जनरेट करके उसको हम मेल्ट करा करके फिर हम उसे जोड़ रहे हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है। Here comes the types of electric welding। कितने तरीके की होती है ये मैंने एक पूरा ओवरऑल व्यू दे दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपकी तीन तरीके की होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम इज नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस और आर्क वेल्डिंग है। तो आप ये देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर होती है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन एंड बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग के फिर से दो पार्ट होते हैं, अपसेट एंड फ्लैश बट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर आती है कार्बन आर्क, मेटल आर्क। मेटल आर्क के अंदर फिर से बेयर मेटल एंड शील्डेड मेटल आर्क होता है, और शील्डेड मेटल आर्क के अंदर कोटेड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, इनर्ट गैस एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। मतलब किस टाइप से आप ये सब कर सकते हो, इसको मैं आपको एक छोटे से रूप में दिखा देती हूँ कि अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करते हैं, यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग हो गई। प्रतिरोध वेल्डिंग के अंदर आपके 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है ना, ये 4 पार्ट्स हो गए। स्पॉट, सीम वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग बोलते हैं, प्रक्षेपण वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। ठीक है, बट वेल्डिंग के अंदर एक पार्ट होता है फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग के बाद जो दूसरा था वो आर्क वेल्डिंग था। आर्क वेल्डिंग के अंदर कार्बन आर्क और धातु आर्क वेल्डिंग होती है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है। कार्बन और धातु के भी कई सब पार्ट्स हैं जो हम आगे देखते रहेंगे। ओके, नाउ कम्स टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रतिरोध वेल्डिंग दो धातुओं के जंक्शंस में विद्युत प्रवाह की पेशकश के प्रतिरोध के कारण उत्पादित दो धातुओं को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप दो मेटल पीस को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मतलब ये हुआ कि सिंपल अगर आप ये दो पीसेस को ज्वाइन कर रहे हो और इसके बीच में जब आप करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है ना, तो उस फ्लो करंट की वजह से जो रेजिस्टेंस, जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, जब आप करंट को अपोज करोगे तो वो करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस फॉर्मूले से होती है, H=I²RT। ठीक है, इस फॉर्मूले से हीट कन्वर्ट होती है। तो I²R सबको पता है ये लॉसेस होते हैं, वो लॉस किस फॉर्म में होते हैं, हीट के फॉर्म में, यानी जो ताप आपका बढ़ता जाता है इस रेजिस्टेंस की वजह से, उसकी वजह से ये वेल्डिंग वहाँ पे पॉसिबल होती है, यानी हम कर पाते हैं, दो मेटल्स को हम जोड़ पाते हैं इस वेल्डिंग की वजह से, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन एंड बट वेल्डिंग, जो कि स्पॉट, सीम, प्रक्षेपण भी आप बोल सकते हो उसको। आ जाओ सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग में। अब यहाँ पे देखो आप, सी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये होता है स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग को हमने जो बोला था यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट की वेल्डिंग होती है। ओके, सो
यहाँ पे हो क्या रहा है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये मेन पॉइंट है, ये चीज, ठीक है ना। स्पॉट का मतलब ये हुआ कि सपोज ये दो मेटल्स हैं, ओके, ये दो मेटल आपके हो गए। अब हमको क्या करना है, हमें इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ना है, ठीक है। यानी हम ये चाहते हैं कि ये जो दो मेटल्स हैं ये आपस में जैसे होता नहीं कि हम पिन ठोक देते हैं ताकि वो उस पॉइंट पे जुड़े रहें, तो ये वेल्डिंग उसी टाइप की है कि ऐसे करनी है वेल्डिंग कि आपको जो है कोई पिन भी ऐसे ठोकने की जरूरत नहीं पड़े और वो आपस में जुड़ भी जाए, मतलब वो पिन ना दिखे आपको, वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये पॉइंट होते हैं आपके स्पॉट वेल्डिंग के, ठीक है। यानी कि इस जगह पे 1, 2 और 3 ये 3 मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। नाउ सी ये पॉइंट भी आपका होता है जॉइंट का, ये मेन जॉइंट का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये जो दो मेटल आपके हैं वो यहाँ पर इस जगह पे ज्वाइन हो रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग क्या हो रही है, ये यहाँ पर इस जगह पे ये वेल्ड कर रहा है, ये पूरा अंदर से इस तरह से, ठीक है। ये एरिया ये पूरा आपका क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा। यहाँ से हमने सप्लाई दे दी, हमने जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है ताकि हम जो है वोल्टेज को कम कर सके, ठीक है। अब जब एसी सप्लाई हमने यहाँ पे दी है, ये स्टेप डाउन होकर के इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ये लिखा हुआ है वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड्स, वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड्स मींस 2 इलेक्ट्रोड भी लगे होंगे और जो कि आपकी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होंगे, ठीक है। इन्हें हमने क्लैंप कर रखा है। क्लैंप का मतलब क्या होता है, जिससे आप उन 2 इलेक्ट्रोड्स को पकड़ सको, ठीक है। तो ये क्लैंप कर रखे हैं। पकड़ने से क्या होगा, क्लैंप करने का मतलब है जैसे आपने पकड़ रखा है वो एक जगह पे स्थिर रहेंगे, वो वेल्डिंग और अच्छी करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो वेल्डिंग होती है, इसीलिए हम इसको स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पे वेल्डिंग की जरूरत है उसी पॉइंट पर ये वेल्डिंग होगी, ठीक है। ओके, जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड आपका था, इसको जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं आप देखो। कठोर तांबा होता है, कैडमियम तांबा, क्रोमियम तांबा एंड टंगस्टन तांबा, ठीक है। यानी कि कॉपर, तांबा मतलब कॉपर होता है, तो कठोर कैडमियम के साथ क्रोमियम तांबा और टंगस्टन तांबा होता है। सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है, किस तापमान पे ही काम करते हैं, 150, 250, 500 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम कर रहे हैं। और इसको हम किस चीज की हेल्प से हम करते हैं, एल्युमिनियम एलॉयज। अगर हमें एल्युमिनियम एलॉयज को वेल्ड करना है तो हम कठोर तांबा यूज करते हैं। अगर हमको जो पतली पतली जो एमए शीट्स आती हैं, आप देख लेना, आपको पता होगा ये चीज, ये जो एमए शीट्स होती हैं, अगर हमें इनको वेल्ड करना है तो हम कैडमियम कॉपर को यूज करते हैं। कोई स्टील की चीज अगर आपकी है तो हम क्रोमियम तांबा को यूज करते हैं, या फिर स्टील और कॉपर दोनों ही है। यानी कि स्टील और तांबा अगर आपको दोनों ही वेल्ड करने हैं, दोनों में से किसी भी एलॉय को अगर आपको वेल्ड करना है तो हम टंगस्टन कॉपर यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है सीम वेल्डिंग, जिसको कि हम सीमेंट वेल्डिंग भी बोलते हैं। सीम वेल्डिंग में आप देखो प्रोसेस सबका सेम है, यानी कि किस तरह से आप जो है पहले सप्लाई दोगे, स्टेप डाउन की हेल्प से उसके वोल्टेज को कंट्रोल करोगे और फिर हम आगे वेल्डिंग करेंगे। इससे पहले स्पॉट में क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रोड्स को रखा हुआ था, ठीक है ना, ये मेन चीज थी। और इसके बीच में आपके क्या हो गए थे, ये इस तरह से 2 मेटल पीसेस आ गए थे। अब हमने क्या करा है, सेम मेटल पीस है, ओके, सपोज ये चीज हटा दी हमने, वहां से इलेक्ट्रोड्स हट गए। चलो मैं फिर से बना देती हूँ, पूरा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जस्ट सी, ये इस तरह से है, हमको ये 2 मेटल पीसेस ज्वाइन करने हैं, ओके। हमने क्या करा, जो मटेरियल हम यूज करते हैं वेल्ड करने के लिए, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टील को करना है तो आप टंगस्टन तांबा को यूज करोगे, अगर आपको थिन एमए शीट करनी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है कोई कॉपर, हार्ड बॉन्ड कॉपर अगर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जो मैंने अभी बताया, उसी मटेरियल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये हो गया थिन एमए शीट के लिए कैडमियम हो गया, एल्युमिनियम एलॉयज के लिए कठोर हो गया, ये चीजें हैं। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने कुछ स्पॉट्स बना दिए हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से सपोज हमने यहाँ पे ये मटेरियल लगा दिया। आफ्टर अ सर्टेन टाइम,
सर्टेन प्लेस, सॉरी, कुछ दूरी पर इस तरह से ये मटेरियल लग गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे लगा तो दिया है ताकि ये वेल्ड हो जाए, पर होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद ये दो रोलर्स लगे हुए हैं, ये रोलर्स सपोज ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरह से हैं, तो होगा क्या, ये मूव करेंगे जैसे ही इनको सप्लाई मिलेगी। तो जब ये मूव करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, तो धीरे धीरे इस पर्टिकुलर जो ये मटेरियल है उस वो क्या होगा, वो स्मूथली फैलता जाएगा, ठीक है ना, वो पूरे में ये इस तरह से फैल जाएगा। और जैसे ये फैलता जाएगा स्मूथली पूरे के पूरे जो दो मेटल को, यानी कि जो दो धातुओं को आप वेल्ड कर रहे हो, उनको जोड़ रहे हो, तो आपने थोड़ी दूर पे लगा दिया। जैसे कि आप कोई दो पेपर अगर चिपकाते हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर पे फेविकोल लगा देते हैं और फिर आप उसको जब हाथ से प्रेस करते हो तो वो फेविकोल पूरे में फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, रोलर चलाए, ये जो वेल्डेड मटेरियल था ये फैलता चला जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा, एक स्मूथ लेयरिंग पे आ जाएगा, तो इस तरह से मटेरियल वेल्ड हो जाएगा। ये तरीका होता है कि किस तरह से आपका जो है वेल्डिंग करंट जो होती है वो किस तरह से आपकी जाती है। नाउ सी, अगर वेल्डिंग करंट आपकी प्रॉपर जा रही है, यानी कि बिना किसी इंटरप्शन के जा रही है, तो उसका डायग्राम वो इस तरह से दिखेगा कुछ देर में। लेकिन ये इस तरह से अगर दिख रहा है, सपोज आपकी एक साइकिल, दो साइकिल आई एंड देन आफ्टर दिस थोड़ा सा आपने क्या किया, करंट को ऑफ कर दिया, तो ये ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं है। ये दोनों तरीके हम यूज करते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि सपोज मे बी पॉसिबल कि आप रोलर को मूव करा रहे हो, ठीक है ना, एंड यू डोंट नीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कि आप रोलर को जो है उस जगह पे ज्यादा प्रेस कराओ या कुछ, तो यू विल जस्ट स्विच इट ऑफ, तो ये अनइंटरप्टेड वे हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद करंट मूव करी, फिर थोड़ा रुक गई, फिर थोड़ा सा, तो वो अकॉर्डिंगली, तो आप इनमें से कैसे भी आप करंट को जो है करवा सकते हो, इंटरप्टेड या अनइंटरप्टेड वे में, ठीक है। नाउ कम्स प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तीसरी जो टाइप की वेल्डिंग होती है वो है आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या हो रहा है, सब कुछ सेम है, ये डायग्राम में इतना पोर्शन तो सेम ही रहेगा, बाकी आपका प्रोजेक्शन कैसे कर रहे हैं वो मेन चीज है। अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि प्रक्षेपण, आपने एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया है कि हमें इसी जगह पे ही वेल्डिंग जो है करनी है, ठीक है। स्पॉट से थोड़ा अलग है ये, प्रोजेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। ये मत सोचेगा कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी स्पॉट के ही जैसे है। सी अकॉर्डिंग टू डायग्राम उन्होंने ये दो पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है, ये है, और इसके नीचे क्या करा, ये रख दिया, यानी कि आप यहाँ पे देखो ये चीज प्रोजेक्टेड है, ये मेटल आपका, ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है ना, और ये वो मेटल हो गया बेस मेटल। तो आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो होगा क्या, ऊपर से और नीचे से वो ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे आपके ये देखो ये दो कोन बने हुए हैं, पॉइंटेड आपका ये बना हुआ है, तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालोगे, ठीक है, और यहाँ से भी नीचे से भी प्रेशर जाएगा, ये फिक्स है, इसके ऊपर यहाँ पे ये मेटल रखा हुआ है, तो ऑलरेडी मेन जो प्रेशर आएगा वो आपको ऊपर से आएगा, ये नीचे तो आपको फिक्स रखा हुआ है ताकि ये हिले ना, ठीक है। ऊपर से आपने ये डाला, प्रोजेक्शन किया, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये वेल्डिंग कर देगा, ये पूरा का पूरा अंदर जो है इसके क्या होगा, इमर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा अंदर धंसता चला जाएगा, और उस प्रोसेस से इसको हम वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि हीट तो हम दे ही रहे हैं साथ में। तो ये होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। बट वेल्डिंग मैं आपको जो है अगले लेक्चर में बताऊंगी, तब तक के लिए आप जस्ट वेट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।